बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत कमजोर होता है क्योंकि मैट्रिक यानी 10th के एग्जाम में इंग्लिश का नंबर तो जुड़ता नहीं है, तो स्टूडेंट अच्छा से इंग्लिश पर फोकस करते नहीं है और शुरू से गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए रहते हैं तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्लास 12th में यानी इंटर में इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता है और अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ गया तो आपका परसेंटेज यहां से सीधे डाउन होकर नीचे चला जाएगा। मतलब आप सोच करके रखे हो ना 80%, 85%, 90%, 400, 450 नंबर, तो वो नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स कम हुआ तो सारा में आप ज्यादा भी लाओगे और सब्जेक्ट में फिर भी आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो भैया आखिर इसको कैसे हम तैयारी करें? तो आज मैं आपको इंग्लिश के एग्जाम को लेकर कुछ ऐसा चीज समझाने वाला हूं जिसको अगर आप समझ लिए ना तो यकीन मानो आपका इंग्लिश में 95 से ऊपर ही आएगा मार्क्स, यानी 95 से 100 के बीच में आपका नंबर आने वाला है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जिस स्टूडेंट को मैंने गाइड किया था, जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, उसको नोट्स दिया था, पीडीएफ दिया था, उसका मार्क्स आप मेरे बगल में देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में 98 नंबर 99 नंबर तक आया है ना। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है, उसको भी इंग्लिश नहीं आता था, है ना, बिल्कुल नहीं आता था और अच्छे से पढ़ाई किया, जो बात मैंने बताया वो मान लिया तो अच्छा नंबर आ गया। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। जो भी मैं चीज समझाने वाला हूं, बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता दूं, यह वीडियो काफी नहीं है, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा आपके प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से, और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पतली सी बुक आती है उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। इसके बाद ग्रामर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना ही सिर्फ आप कर लिए ना तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और आपको अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ, हम करवाएंगे, बिल्कुल ट्रिक से करवाएंगे, आसानी भाषा में, है ना, एक एक चीज समझाएंगे क्योंकि हम आपका दर्द समझ रहे हैं। आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है और आपको नंबर अच्छा लाना है, तो ये चीज में हम आपके साथ है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद जो वीडियो आएगी ना कल ही मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसको आप जरूर देख लेना। अगर वीडियो आ जाएगी तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स एक बार चेक जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, आपका 100 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, ये बात नया नहीं है, आप जानते हो, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है जिसमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं क्लैरिटी के लिए, मेरे को पता है आप इस चीज को जानते हो, लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूं। 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 50 नंबर सब्जेक्टिव का। 50 नंबर सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको कैसे बनाना है एग्जाम में, वो चीज तो हम यहां समझाएंगे ही। ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, दोगुना ऑप्शन रहेगा भैया, बिल्कुल रहेगा, 100 पूछा जाएगा, 50 को बनाना होता है। जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से सुनो, 100 ऑब्जेक्टिव में क्या होगा पता है, 60 गो ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, आप मेरे बातों को सुन लीजिए सिर्फ, ठीक है। 60 गो, 100 गो में 60 गो ग्रामर से रहेगा और 40 गो आपके बुक से रहेगा। 40 को क्या रहेगा, आपके बुक से रहेगा। बुक में क्या होगा, एक रेनबो टेक्स्ट बुक है जो आपका मेन वाला बुक है, और एक पतली सी आती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, मैंने पहले भी बताया है ना। तो 40 नंबर का वहां से आएगा और 60 नंबर का ग्रामर पूछा जाएगा। 50 को बनाना है दोनों मिला करके, ठीक है। कैसे बनाना है वो चीज, सारे चीजें हम समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। देखो सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। 35 नंबर का कंपल्सरी होता है बनाना, ठीक है। 35 नंबर का इधर जो लिखे हैं हम वो कंपल्सरी है, उसमें आपको बनाना ही बनाना है। और इधर 15 मार्क्स का जो है, 15 नंबर का, वो ऑप्शनल होता है। अब कंपल्सरी क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है, उसको हम समझते हैं। कंपल्सरी होता है जैसे इसमें बोल रहा है ना, एक्सप्लेनेशन पोएट्री, ठीक है। 4 मार्क्स का 4 में से 1, यानी 4 को दिया जाएगा, कोई एगो बनाना है, ठीक है। तो वो आपको बनाना ही है, आप छोड़ करके आओगे तो आपका नंबर कटेगा। लेकिन इधर ऑप्शनल वाला को हम समझेंगे, ठीक है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। पहले जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव टिक उक करके खत्म करोगे, ठीक है, टिक उक मार दोगे, गोला रंग दोगे, OMR। सब्जेक्टिव में जैसे ही आप इंटर करोगे सेक्शन बी में, है ना, सेक्शन ए में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो सब्जेक्टिव में जैसे ही आप पैर रखोगे तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ए से, ठीक है। ए से यानी निबंध, जो 8 नंबर का होगा, 5 गो टॉपिक पर दिया रहेगा, कोई एगो टॉपिक पर बना देना है, ठीक है। जैसे मान लिए पूछ दिया सरस्वती पूजा, है ना, होली मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पूछ दिया, डॉरी पूछ दिया, टेररिज्म पूछ दिया, है ना।
लाइब्रेरी पूछ दिया, तो 5 गो पूछेगा ऐसे, कोई एक पर लिखना होता है 150 शब्द में, ठीक है, कितना शब्द में, 150 वर्ड में इंग्लिश में लिखना होता है। आप में से बोलेंगे ये भैया हमको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, हम तो 5 लाइन भी नहीं लिख पाएंगे, शुद्ध इंग्लिश है ना, ग्रामर उरामर सही करके हम 5 लाइन भी नहीं लिख पाएंगे, 150 वर्ड में कैसे लिखेंगे, है ना, 1.5 पन्ना कैसे लिखेंगे। तो इस चीज को हम समझाएंगे। 2 ऐसे आपको देंगे, 2 ऐसे आप याद कर लिए ना, ठीक है, तो दुनिया का कोई भी ऐसे आप बना देंगे। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा ऐसा, मैं ट्रिक दूंगा आपको, ठीक है। तो 5 गो टॉपिक पर पूछा जाएगा और 1 गो टॉपिक पर बना देना है, ठीक है। 8 नंबर आपको यहां से सक्सेसफुली हम दिवाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, तो ऐसे वाला भी वीडियो आएगा चैनल पे, ठीक है। इसके लिए क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी पर आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा आपके एग्जाम तक। एक एक चीज हम ग्रामर के भी सिखाएंगे और आपको पूरा सिखा करके एग्जाम में भेजेंगे, और एक एक चीज जैसे जैसे मैं बताऊंगा करके आ जाना, आपका 95 से ऊपर आएगा नंबर इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए, ऐसे आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर का, 5 गो पूछा जाएगा, कोई ये गो बना देना है। लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन 2 गो रहेगा, एक होता है पत्र, एक होता है एप्लीकेशन, ठीक है, दोनों पत्र ही होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। 2 पूछा जाएगा, कोई एक गो बना देना है, ठीक है, 2 में से कोई एक गो बना देना है। 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, 8 5 13 नंबर आपका क्लियर हो गया, और 13 में 13 लाना भी है आपको, ठीक है, इस चीज में सहायता हम आपको करेंगे, ठीक है। 13 में 13 नंबर लाना है। एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा 4 गो, ठीक है, कितना पूछा जाएगा, 4 गो पूछा जाएगा, कोई एक गो बनाना है ना, कोई एक बनाना है। अब देखो, एक्सप्लेनेशन जो होता है, कोई लाइन दे देगा, 2 लाइन दे देगा, बोलेगा इस लाइन कौन लिखे हैं, है ना, इस लाइन के बारे में आप क्या समझते हैं, इस लाइन से आप क्या समझे, वही 3-4 लाइन में एलोबरेट करके बताना होता है इंग्लिश में। इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत धांसू ट्रिक है, और लेटर का भी बताऊंगा। मतलब 1 2 आप ट्रिक याद कर लिए ना, तो किताब में कहीं से भी पूछे आप बना देंगे, है ना, ऐसा मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं इसी चैनल पे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का पूछा जाएगा आपको, 4 मार्क्स का, 4 गो पूछा जाएगा, कोई एक गो बनाना होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ही पूछा जाएगा पोइट्री सेक्शन से। अब प्रोज सेक्शन कौन भैया, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के अब मैरिज प्रपोजल तक जितना भी चैप्टर है वो प्रोज सेक्शन में आता है। और पोइट्री सेक्शन क्या है भैया, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर, यानी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के द ग्रैंड मदर हाउस तक जितना भी चैप्टर है, जितना भी पार्ट है, वो पोएट्री सेक्शन हो गया, ठीक है, समझ गए आप। तो पोएट्री सेक्शन से 4 नंबर का आपको एक्सप्लेनेशन बनाना है, 4 गो पूछा जाएगा, यानी 4 गो लाइन दिया रहेगा, कोई एक लाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, कोई एक गो बनाना है, ठीक है। 4 नंबर यहां से भी मिल गया। पैसेज पूछा जाएगा, बेसिकली ये पैसेज अनसीन पैसेज होता है। अनसीन मतलब क्या भैया, आप कभी भी उसको नहीं देखे होंगे, एक छोटा सा कहानी वहानी बना दिया रहेगा, उस कहानी में कुछ क्वेश्चन दे देगा उसी कहानी से, और उसका आंसर उसी कहानी से ढूंढना होता है, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन में उसका आंसर लिखना होता है, तो उसको बोलता है पैसेज। और प्रीसेस क्या होता है, जैसे 4-5 लाइन एक कहानी दे दिया रहेगा, कोई बात लिख दिया रहेगा 4-5 लाइन में, और उसको प्रिसाइज करके छोटा करके लिखना होता है। जैसे देखो 3 गुना छोटा कर देना, जैसे 9 लाइन दिया है ना, तो आपको 3 लाइन में लिख देना है, ठीक है, 3 लाइन में उसी बात को लिख देना है। तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश आना जरूरी है, लेकिन हम आपको ट्रिक देंगे, इससे इंग्लिश नहीं भी आता है फिर भी आप सारा कुछ बना करके आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि ट्रिक से बना के नंबर तो ले आएंगे, नॉलेज बा कहां से आएगा भैया, तो देखो नॉलेज भी बढ़ेगा, जो हम आपको पीडीएफ देंगे ना उसमें नॉलेज भी बढ़ेगा, सारा कुछ आप सीख भी पाओगे। बस अलग यही रहेगा कि आप ट्रिक से सीखोगे तो जल्दी सीख पाओगे, है ना। तो देखो पैसेज और प्रीसेस पूछा जाएगा, आपको कोई एक बनाना है, या तो प्रीसेस बना दो या पैसेज बना दो। कभी कभी होता है 2 गो प्रीसेस पूछा गया, पैसेज पूछा ही नहीं जाता है, तो कोई एक प्रीसेस जो हल्का लगे आपको, 4 नंबर का रहेगा, 2 गो पूछा जाएगा, कोई एक बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 10 गो, ठीक है। क्वेश्चन कहां से रहेगा भैया, तो देखो क्वेश्चन रहेगा आपके प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से 10 गो क्वेश्चन रहेगा, कोई 5 गो क्वेश्चन उसमें से बनाना है। कितना नंबर का रहेगा, तो 2 मार्क्स का रहेगा ये गो क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 दूना 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। 5 गो बनाना होता है 2 मार्क्स का, ठीक है। 10 गो पूछा जाता है जिसमें से 5 गो बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, दुगुना ऑप्शन रह रहा है ना, 2021 से 2021, 22, 23, 24, 25 में दुगुना ऑप्शन दिया है, आपको भी दुगुना ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे आप इस चीज इतना कर लिए ना, तो आपको 35 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो 8 नंबर यहां से सक्सेसफुली आपको उठाना है, एक भी नंबर कटने नहीं देना है ना।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आप ऐसे भी गलत एगो धोखा से भी कर दिए तो 1 नंबर तो आपको वहां से ही चला जाएगा। तो यहां से कोशिश करना है कि एक भी नंबर ना कटे, इसमें हम आपको साथ देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो यहां से सक्सेसफुली 8 नंबर उठाना है, 5 नंबर यहां से मिलेगा, ठीक है। अब लेटर एप्लीकेशन में 5 नंबर बेसिकली नहीं देता है, 4 गो तो देता ही देता है, ठीक है। तो 4 गो यहां से मिल जाएगा आपको, तो 8 और 4 12 नंबर यहां हो गया, ठीक है। और इस सब में नंबर नहीं कटता है, ठीक है। 8 4 12 और यहाँ पे 4 16 4 20 और यहाँ पे 4 24, ठीक है। 24 और 10 34 नंबर यहां से लेना है, ठीक है। 35 में आपको 34 उठाना है इससे। और यहाँ पर हम समझा रहे हैं बिल्कुल बउआ वाला, यहाँ पे फ्री में हम आपको 10 नंबर कैसे उठाना है ये बता रहे हैं। 10 नंबर फ्री में कैसे मिलेगा, तो देखो ऑप्शनल में जो होता है ना, आपसे पूछा जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ABCD करके दिया रहेगा F तक और बोलेगा कि ये 15 नंबर का सवाल है भैया, इसमें से कोई 3 गो बना दो, है ना, कोई 3 गो बना दो 15 नंबर में से, ठीक है। 15 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखो 6 गो में से कोई 3 गो बनाना है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपका ग्रामर बहुत स्ट्रोंग है, बहुत मजबूत है, तब आप ट्रांसलेशन में घुसिए, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन में आप एको को गलत करेंगे ना तो आपका नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो एक कोई समरी लिख देना है। अब कोई भी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ही, हम आपको ऐसा समरी देंगे ना, बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा, है ना। पोइट्री सेक्शन का भी, प्रोज सेक्शन का भी, एक बार पढ़ोगे और लगेगा हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश को छोड़ देना है, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपसे बढ़ रहा है तो बनाइए, ठीक है, छोड़ देना है। 3 गो कोई चुनना है कि 3 गो कौन बनाना है। तो सबसे पहले आपको नजर जाना चाहिए, ठीक है, मैच द फॉलोइंग पर, ठीक है। 2 मैच द फॉलोइंग इसमें दिया है ना, देखो मैच द फॉलोइंग प्रोज सेक्शन से रहेगा, मैच द फॉलोइंग पोएट्री सेक्शन से रहेगा। इसमें रहता क्या है भैया, तो देखो 5 गो आपको दे दिया रहेगा लेखक के नाम, ठीक है, और उसके द्वारा लिखा गया चैप्टर। जैसे देखो यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दे देगा और इधर रहेगा महात्मा गांधी, तो आपको मिलाना है, ठीक है। और मिला के यहीं पर लिखना नहीं है, आपको आंसर शीट में लिखना है ए का, ठीक है, ए का 1 ऐसे मिला देना है। तो मिलान करना है आपको, तो सबसे पहले मिलान आप करोगे, ठीक है। 5 नंबर 2 को मिलान कर देना है। पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और जॉन डन उधर कहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको चैप्टर से उसके राइटर के नेम को मिला देना है, तो 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। अब बात आता है 5 नंबर इसमें से कहां से बनाएंगे, कहां खोजे, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, समरी लिखेंगे, समरी लिखेंगे। समरी में क्या होगा, तो देखो समरी प्रोज सेक्शन से रहेगा, पोएट्री सेक्शन से रहेगा, और हम जैसे समरी देंगे वैसे आप लिख दिए तो बेसिकली आपको 5 में 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश तो आता नहीं है ना, शुरू में ही हम बता दिए हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं तो 4 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 4 14 नंबर यहां से होगा। तो देखो यहां से 34 नंबर मिल रहा था और यहां से 14 नंबर, ठीक है। 15 में 14 आराम से आप ले लेंगे, इसमें हम बोले है ना हेल्प करेंगे आपका, ठीक है। 14 नंबर यहां से और 34 नंबर यहां से, दोनों को जोड़ देते हैं अगर, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 4 8 और 3 1 4, 48 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। और उधर 50 में 50 आपको सही टिक करना है, ठीक है। हम आपको गेस ऑब्जेक्टिव देंगे जिसमें 50 में 50 आप आराम से टिक कर देंगे। 100 गो में 50 गो तो करना है ना। और डरो बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ है, ठीक है। 50 में 50 वहां से मिलेगा आपका, ठीक है। और यहां से 48 मिल जाएगा, तो सोचो 98 नंबर आपको यहां से मिल रहा है। और 98 नंबर इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आप समरी वगैरह में गलत नहीं करते हो तो 99 और 100 कोई दूर नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सारा चीज समझ पाए होंगे, एक एक चीज मैं आपको तोड़ करके समझा दिया। और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना वो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश आपको कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, उसमें क्या होगा भैया, तो उसमें हम बताएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोज सेक्शन से। अब देखो 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, जिसमें से हम आपको 6 या 7 चैप्टर बताएंगे, जिसको अगर आप पढ़ लिए तो आराम से आप 100 में 100 ला सकते हैं, है ना। क्योंकि दुगुना ऑप्शन है, सारा तो बनाना है नहीं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन का इंपॉर्टेंट बताएंगे। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक आती है पतली सी, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे और ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। अगर आप इतना कर लिए ना जितना हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो आपका नंबर आराम से 100 में 100 आ जाएगा, नहीं तो 95 से नीचे तो रुकेगा ही नहीं, है ना। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में उसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।